अनुराग सर, once again I have a question for you. एक और सवाल, हम दादा से बात कर रहे थे अभी, of course, and we were talking about आपकी chemistry both in the collaboration. How is the music evolved के हिसाब से, you know, and आजकल की melody के हिसाब से कहाँ बैठता है सर ये जो सुन रहे हैं? Please बताइए। अरे यार क्या कर रहे हैं आप? बैठ जाइए भैया प्लीज नीचे, बैठ जाइए नीचे आप। जाना बैठ जाओ। सिर्फ पीतम में बहुत बड़ी अच्छी खासियत क्या है? पीतम इसको पकड़ लेता है। मैं बहुत अच्छा नरेटर नहीं हूँ, सब जानते हैं, और लेकिन उसके बावजूद पीतम समझ जाता है और एक फिल्म का सूर, एक तासीर सेट कर देता है। और ये एक्चुअली ये जो जिस तरह के गाने इस फिल्म में बने हैं वो मैं और पीतम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे। नहीं पीतम, ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, ऐसा नहीं कि ये हमारे पीछे पिटारे में भरा हुआ था, और सही मौके का इंतज़ार कर रहा था ये सारे गाने बाहर आए ये, और तो ये इस फिल्म के साथ बाहर आए। ये काफ़ी दिनों से हमारे जहन में था कि ऐसा कुछ गाना बनाया और ये जिसमें प्योर पोइट्री हो। उसके बारे में मेरे को नहीं बोले। आई थिंक लोगों में गज़ल क्या होता है ना, उसका क्लैरिटी उतना नहीं है। गज़ल एक्चुअली इज अ कलेक्शन होता है। सो इसमें जो गज़ल जाफरी का जो शेर है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा है, ये बहुत दिन पहले का he has written it long before। इसको काफ़ी अलग अलग तरह से इंटरप्रेट हुआ, बट हमारा जो ये फिल्म में जो what we are actually trying to do is कोई भी गज़ल इंटरप्रिटेशन you know, if you see Metro One also, like everything, उसका जो basic है, it's rock. So here हम लोग ये जो एक old writing है, इनको एक नए form में present किया। So obviously इसका खूब phrase आया है, ज़माना लगे, वो तो नहीं है original गज़ल में, but also situation wise एक अंतरा भी है, but ऐसा करके movie के लिए interpret। So this is a new interpretation of a existing ghazal, which is a writing. Ghazal is never a tune. It's a poetry. ghazal शायर कहते हैं तो उसको गाते नहीं है, वो
वो कोई भी अलग अलग फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं, म्यूजिकल फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू ऐड कुछ नए गज़ल भी हैं इस फिल्म में, संदीप श्रीवास्तव ने लिखे हैं। ये जो गाना है इसका भी जो मतलब अंतरा जो है वो संदीप ने लिखा, मैच करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि किसने, और मतलब बहुत खूबसूरती से। तो कुछ नए गज़ल भी हैं, कुछ पुराने गज़ल भी हैं, और सिर्फ गज़ल भी नहीं है, दूसरे गाने भी हैं। तो अलग अलग मतलब इट्स अ बुके ऑफ, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं कि हमको लगा यार जो मन को अच्छा लगे हमको अच्छा लगा हम बनाते हैं, क्या होगा नहीं होगा, पुरानी फिल्मों का बोझ, वो म्यूज़िक इतना हिट हुआ था, हम लोगों ने ये सबसे नहीं सोचा, हमने सोचा यार इसको जो अच्छा लगता है हमने वैसा किया। Absolutely. भूषण सर, जहाँ तक अच्छा लगने की बात है, what worked for you इस एल्बम में, like what was that one thing that you said हाँ ये हिट करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? The combination of Anurag Basu and Pritam. So when जब गानों की बात हो रही थी तो मैंने दादा को बोला दादा इसमें गाने हैं, वही दादा ने बोला 4 गाने हैं 5 गाने हैं, लेकिन अभी आई थिंक कितने हैं 12 गाने हैं, 10 से वर्जन मिला के 12-15 गाने एंड ऑल द लिरिक्स एंड ऑल। जब मुझे दादा एक एक लाइन करके ही सुनाते थे, ये तो नहीं सुनाते थे, अनुराग दादा सुनाते थे, तो वहीं पे मैं बोला यार ये बहुत अच्छे। जैसे अभी मैं बोल रहा था, अभी ट्रेलर में मैंने नई लाइन सुनी एक गाने की विच इज़ माइंड ब्लोइंग, तो मैंने बोला वो अभी दादा को बोला, मैंने कहा ये सुपर डुपर हिट गाना है। सो व्हेन दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज देयर, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट। Absolutely sir, absolutely. इमोशन वो कैमरा के साथ जो था वो ज़्यादा हो रहा था दादा के साथ। आई हैव नॉट शॉट सो मच इन लाइफ एवर, सो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, हर दिन ही स्क्रिप्ट में ही बदल रहा है। इट वाज लाइक अ महफिल हैपनिंग, अभी भी नहीं पता कितने गाने हैं हमें, लाइक दैट आई डोंट इवन नो व्हिच वन आई sang। दादा ने बोला कि आज तुम क्यों गा रहा है, ऐसे मैंने गाया था, अच्छा अरे तू तो गज़ल अच्छा गाता है गाने का, हाँ गा लूँगा, बट कौन सा गाना। So it's like an experiment, it's like a workshop, it's like fun, it is everything in the process, everything is happening. So this is like it's beautiful to be, and मुझे तो पता नहीं पैसे से भी मिलेंगे कि नहीं, but I just came because I voted for it कि यहाँ होना है, मुझे दे के पैसे दे के होना है, because this is a learning process, this is a workshop anyone would pay to be in, and trust me, what a learning it was, and you can see it was beautiful. Absolutely. Shashwat? No, definitely. He's absolutely what he said. It's a learning process. I surrender to his process. And whenever he calls me, it can be 1 a.m., 2 a.m. जब भी बोलते हैं दादा हम पहुंच जाते हैं, sending options to serve everyone of course. But yeah, I think singing this song was very special because of the poetry. For the first time when I read it, it was just mind blowing. और मैंने कभी ऐसा गाना गाया नहीं, तो beautiful experience for sure. And thank you Dada, you as well, both Dadas and sir. मैं एक चीज अपनी तारीफ, Then the young ones should understand the magic of Wawa. तो आ जाएगा। Please, all yours. Can I add something? Just like to add कि album तो अच्छा है सबको पता है, but also in Bollywood music it's very rare that the singers get to feature in film. So Anurag da, I love you. Pritam da, I love you. Bhushan sir, I love you. बस यही होना था मेरे को, बाकी तो एल्बम तो अच्छी है यार, सबको बस he said it. जो दादा ने कहा है, गज़ल लिखी जाती है और फिर उसमें धुन देके मन करता है कलाकार को गाने के लिए, पर गज़ल एक्चुअली राइटिंग है, और तो एक ज़माने में किसी ने लिखा है, और उस ज़माने में जो अभी तक मैं इतना साल हो गया, आई एम स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट ऑब्वियसली आई लाइक लिसनिंग टू शायरी एंड आई लाइक अ लॉट ऑफ देम, लाइक बहुत ओल्ड मीरता की नींद से भी चालू करके, गालिब से चालू करके अभी भी अपना I feel it's a whole medium, no? It's an audio-visual medium. So I think that seeing this, like watching this music, you know, with what we've done, of course it elevates it, gives it soul. I think that the music that Basuda, Pritamda have given us, I think it's like मतलब रीड है हमारी, तो ऐसा लगता है कि मतलब हम पूरी तरह से
जीवित हो गए हैं इसको देखकर, इसको सुनकर, तो अच्छा ही लगता है। हम भी जीवित हो गए बिल्कुल, आपको यहाँ देख के, पूरी टीम को यहाँ देख के। आई फील अल्लाह व्हेन दे कम टुगेदर, उनकी जुगलबंदी मैजिकल होती है। एंड जैसे मेरे लिए जब मैं छोटी थी, लाइफ इन अ मेट्रो का जो एल्बम था, चाहे मैं जितनी बार भी मुझे इश्क हुआ है या मेरा दिल टूटा है, उसके गाने मेरा गो टू था। एंड उन दिनों सुन के, मैंने इन दिनों सुन के काफ़ी सारे खत लिखे और अलविदा सुन के काफ़ी सारे गमले फोड़े। लकीली किसी का सर नहीं फोड़ा था। सो ये जो एल्बम है, ये भी वही रिक्रिएट करता है मेरे लिए। एंड इट्स स्पेशल बिकॉज हम सबके किरदार ना काफ़ी रॉ और लेयर्ड है, और अगर गाने भी वैसे ही होंगे तब हम कनेक्ट करेंगे, नहीं तो अगर हम ट्रेंड या वायरल या रीलों के लिए अगर करेंगे वो कभी होगा नहीं। सो आई थिंक दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अस आर कनेक्टिंग विद इट। अरे भाई मुझे तो अब बोल नहीं, मुझे अक्सर गिटार पकड़ा दिया जाता है तो इसमें भी है। एंड मैंने थोड़ा सा टुनटुनाया है, और आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन दैट विदाउट दादा's help, without you know, the lovely music that has been given to us. और ये you're right, ये म्यूजिकल की तरह इसको ट्रीट किया गया है। तो इसमें when it comes to beautiful songs, मुझे लगता है वो खाली उनका वो चेहरा ऐसे साइड से भी आ जाता है ना, तो बात बन जाती है। Of course we know that, right? So talking about this, you know, being a part of this album, फिल्म की बात जरूर करेंगे, लेकिन for now, talking about this album, please, क्या लगता है? No, I think it's very special for me. I was a big fan of the first film and loved the movie, and feel absolutely honored just to be part of the film. And you know, as an actor also, when you're shooting the songs, you have these beautiful words that you have to kind of act like you're singing them, but it adds so much depth to everything, and the songs always kind of take the story forward, and I'm looking forward to hearing all 10. I haven't heard all of them, but I'm sure it's going to be amazing. Thank you so much for sharing that. I want to add one thing. आदि हम लोग जो वेस्ट में देखते हैं कि म्यूजिकल में जो स्टार है वो खुद का गाना गाते हैं, इसमें भी जो म्यूजिकल्स है, जो आदि का वॉइस में आदि खुद का है, एंड ही इज साउंडिंग अमेजिंग। I did sing. So मैं सही आ गया था? हाँ, सही सवाल पूछ रहा था। Yeah. You wanna sing? So you want me to sing right now? I'm just asking you. You know, I can lip sync. We'll do that in some time. Definitely we're gonna do that. Grand. Whenever I react on his behalf. I run my company on his behalf, and I do everything on his behalf. Everything starts with his name, so everything is with that. Obviously, the kind of melody means whenever I tell Pritam Da also, ये आपने जो melody बनाई है बहुत ही catchy है. So always he is in my mind whenever I am selecting a song or reacting to a song. Thank you. Hi, I'm Navita Sachdev and congratulations to all of you। और ये इस गाने को मुझे लगता है भुलाने में अभी एक ज़माना तो लगने ही वाला है। वैसे बम्बई का ये जो मौसम है उसको भी भुलाने में ज़माना लगेगा। So this is the best time of launching this song। So give it up to all the dadas of the industry। Happy that this is there in the film, because you know normally of course there's like your acting, dialogue, you know, everything is there, but your characters ka feelings and emotions, it's not only up to the actor to bring it out, you know, the director, the music, everything is bringing it out so much more that it's a very wholesome, amazing experience. And then I got to work with Pankaj for the first time, which was so much fun. बहुत अच्छा है, थैंक यू। अब मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलने का बचा ही नहीं है, सबने सब बात कर दी। मुझे मेरे मन में भी दिमाग के भीतर वो गाना चल रहा है, ज़माना लगे, तो ये हिट हो चुका है ऑलरेडी हम सबके दिमाग में। मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू अनुराग दा, प्रीतम दा, भूषण जी, पूरी टीम हमारी, पपौन मेरे दोस्त। तो लकीली हमने एक दिन शूटिंग के साथ भी थे हम लोग फिल्म के। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस किस्म से किसी फिल्म मेकर ने नहीं सोचा था मुझे इस्तेमाल करने को, जैसा दादा ने लूडो में भी किया और इसमें भी किया। तो मैं एक्साइटेड हूँ 4 जुलाई के लिए कि अब लोग आप सब कैसा देखेंगे और महसूस करेंगे। I'm sure sir, amazing ही होगा। फिलहाल के लिए it's time. I love somehow the rain and the train comes in my movie. I don't know how, but it keeps coming. No, but thing is that, you know, over the years we could have done it earlier. We could have done it, but I didn't know what new story to say. I have explored everything in the last minute.
But over the time, you know, almost 2 decades have passed. Now, cities have changed, stories have changed, crises have changed, aspirations have changed, and that's why this film. Adi is going. Not working. No, I'll come in the finale. I'll come and lip sync. But this is the finale. So just go to the loo. I'll be back in a second. I'll try later. On his way I need down. some backing. I need some guitar. No. ऐसे ही नहीं. I'll be exposed. Hi Sarah, your sender Rahul here from the film. Rahul sir आ रहा हूँ, लेकिन we have with us of course Anupam Kher साहब, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां for the wonderful human being and a superb actor. जी, राहुल सर करें चर्चा. थैंक यू. मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी चाहता हूँ यहाँ तक पहुँचने में. आप लोग कल चले होंगे रात को. ये लोग पता नहीं कब चले एयर आए. बट इट्स ऑलवेज a joy to be part of this ensemble cast. You know that except for Aditya and Kankana, I'll be working with you in the same film for the first time. And with you second 1.5 time. 1.5. One film we did together and it's beautiful. Once you reach here, then you feel relaxed. So I was cockeyed till it reached here. Then I first adjusted my eyes in the mirror. And I said, okay. And I met you yesterday at the same place, dentist. Yeah. I was at the dentist today also. No, it took me, I had to keep my mouth open for 1 hour. And now I can keep my mouth shut for some time. I'm happy. Hi Sarah, your sender Rahul here from the Filmy Churcha. सना और सारा आप दोनों से कॉमन क्वेश्चन है. सॉन्ग सना आपसे भी कॉमन क्वेश्चन. फातिमा सर. ओके सर, फातिमा सॉरी. कॉमन क्वेश्चन है कि सॉन्ग तो काफ़ी इमोशनल था, सब इमोशनल भी हो गए थे, लेकिन ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो एंटरटेनमेंट तो थोड़ा बहुत होता ही है. बिहाइंड द सीन कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ हुआ फन मोमेंट था इमोशनल सॉन्ग के बीच? नहीं, हम तो बहुत धमाल करते हैं एक्चुअली. शॉट लेने तब तक हम हंसते ही रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं. एंड दादा हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. जब भी इनके साथ आप कभी काम करेंगे आपको समझ में आएगा. बट दैट्स इट. इट्स ऑलवेज बीन फन वर्किंग विद हिम. आई लव हिम. दिस इज़ माई सेकेंड फिल्म विद हिम. एंड दादा ऑफर हाँ तीसरा. I think she's absolutely right. I think बासुदा बहुत मतलब हंसते खेलते खाते पिलाते काम करवा लेते हैं. हमें इससे ज़्यादा देख के ही पता चलेगा सबको. Anurag the Sana here from India here center. Of course, as Renuka was mentioning that. नीता फाजली साहब जो काम किया उनका भी बहुत गज़लें, बहुत काफ़ी शायरी बहुत पसंद है. इनफैक्ट वी वर ट्राइंग टू यूज़ वन ऑफ हिज थिंक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. वो भी है हमारा इसमें एक आइडिया है उनका एक गज़ल है जो हम यूज़ करना चाहते हैं लेटर. उस पर काम कर रहे हैं. ये फिल्म तो नहीं हुआ, अगली कोई फिल्म में हम लोग यूज़ करेंगे. Pets I've lost in life, my dogs, and growing up I had 2 pets, 2 dogs that passed away prematurely. So I would say, yeah, think of them often and miss them. Next, it's for all actually. सारा मैं भूल जाती हूँ. किसे बुलाया? वही पूछ रहा है. भूल गई ना. किसे बुलाया? भूल गई. हमें याद दिलाना है. मैंने अभी तक
तक किसी को खोया नहीं है तो उस हिसाब से मैं सही हूँ. So I'm good for now. I hope I don't lose anyone anytime soon. वो बहुत दर्द है लेकिन हम भुला देते हैं इवेंचुअली. अरे मैंने तो बोल दिया ऑलरेडी. एक बहुत ही खराब फिल्म को मुझे तो फिर बहुत सारी फिल्में भूलनी पड़ेगी. एक बहुत ही खराब फिल्म. डैडी फिल्म में एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जिनको ज़िंदगी लग जाती है भूलने में. बड़ा अच्छा डायलॉग था कि याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुखी देता है. Memories are like a pause button. You just have to press the pause button on the tape recorder and they start from where you had left. बड़ा माँ बाप को, अपने फादर को कभी कभी सडनली याद आते हैं. पेरेंट्स यू लूज, पेट्स यू लूज, यू रिमेंबर देम. बट कुछ लोगों को देखकर, कुछ लोगों को याद करके आंसू आते हैं, कुछ लोगों को देखकर मुस्कुराहट आती है. उसी बीच में ज़िंदगी गुजर जाती है. फोटो दिल्ली in a certain way, Kolkata in a certain way. I think that's what we are trying to do in this. And you spoke about how love has changed. Of course, right now with Gen Z terms like situationships and breadcrumbing, what is the one thing that shocked you most about how relationships have changed in today's time? Lot of things actually. You see this film, I don't want to say it. All I have to do is I have to just trust him. I don't have to worry about anything else. And पता नहीं कैसे film बन गया. So I was very happy about it. Thank you. All right, we'll take one last question, okay? And उसके बाद वो grand finale performance, right? जी. Hi, this is Srijata from Filmfare. My question is for Konkona. Hi, this side. Hi. Okay, so a couple of days back when the teaser of the song came out, you said that you dedicated that to Irfan sir. So while shooting for Metro in Dinner, was there any moment when you missed him, missed his presence on set? Yeah, there were so many. We were just discussing कि ज़माना लगे तो उनको भूलने के लिए ना. But many times that happened. I don't want to say what and when, because you'll watch the film and then I think you'll know when. Today we'll celebrate. Yeah, there were many moments in the film during the shooting we missed him. And should I mention? No. Yeah. So there was a scene we were shooting with Konkona, and Konkona, just middle of the scene, the tone of the scene was little similar to scene we have shot before. And so there was a silent moment, look exchanged between me and Coco started crying. And अभी भी मैं पूछा तो कोई सवाल पूछेगा तो I just want Coco to say, anyways, we should not go there now. No, we miss him. We miss KK very much in this film. There are a lot of people, we miss in this film who have collaborated with us earlier. Bobby Singh, the cameraman, my art director Rajat Buddha. A lot of people were integral part of my team who are not there, who would have been sitting here in this room with us.